हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब खैरियत है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ मिलकर ही इन बॉक्सेस को ओपन करूँगी और आपको ये दिखाऊंगी कि इन बॉक्सेस में क्या है। मैंने ऑलरेडी आई थिंक अपने सेकंड लास्ट व्लॉग में आप लोग के साथ ये बॉक्सेस शेयर किए थे और आपको दिखाया था कि ये बॉक्सेस आए हैं, डिलीवर हुए मेरे घर पर, और मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि इस बॉक्सेस में क्या है। तो जनाब, इन बॉक्सेस में है एक सिक्योरिटी कंपनी के यूनिफॉर्म्स और इन इस यूनिफॉर्म को मैं स्टिच करती हूँ। इनमें वेलक्रो और कंपनी का जो लोगो है वो मैं अटैच करती हूँ, स्टिच करती हूँ, सिलाई करती हूँ। और इनमें शर्ट्स भी होती हैं और जैकेट्स भी होती हैं। तो मेरा जो काम होता है वो इनको ज़ाहिर है पहले पैकेजिंग में से रिमूव करना होता है। जो शर्ट्स होती हैं उनके बटन्स ओपन करने होते हैं और फिर जो एक वेलक्रो का पीस होता है वो मुझे पॉकेट में स्टिच कर पॉकेट से ऊपर स्टिच करना होता है। इसके साथ साथ 2 पैचेस होते हैं ईच शर्ट में जिसमें कंपनी का लोगो होता है, सिक्योरिटी कंपनी का नाम मेंशन होता है, वो मुझे स्टिच करना होता है। तो मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल शेयर करूंगी आगे इसी वीडियो में कि मैं किस तरह से स्टिच करती हूँ। सबसे पहले तो मैं इनको अनपैक कर रही हूँ ताकि मुझे सिलाई करने में आसानी हो। तो ये सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद है और मैं आप लोगों के साथ यही बात शेयर करना चाहती हूँ कि इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर में रह के हम वुमेंस, हम ख़वातीन कर सकते हैं। अल्लाह ने ये काबिलियत सिर्फ और सिर्फ वुमेंस में ही रखी है कि हम घर की जिम्मेदारियों को के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को ना सिर्फ बखूबी पूरी कर सकते हैं, हम घर में रहकर जो हमारे पास फ्री टाइम होता है, अगर हम चाहें तो हम खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग भी कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं शेयर करूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग चाहें तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जिस तरह की महंगाई बढ़ गई है हमारे मुल्कों में कोविड के बाद से, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कहीं पर भी आपके पास कितने ही पैसे क्यों ना हो, लेकिन अगर एक अच्छी और अगर आप क्वालिटी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो आपको, मैं ये समझती हूँ, ये टोटल मेरी अपनी पर्सनल राय है कि आपको खुद को, हम वुमेंस को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो में सारी डिटेल दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं इन शर्ट्स को, जो पैचेस वगैरह हैं, वेलक्रो हैं, वो स्टिच करती हूँ। तो आप लोग वीडियो देखिए और मैं आप लोगों के साथ सारा टॉपिक भी डिस्कस करूँगी। तो ये सारा काम मैं करती हूँ अपने फ्री टाइमिंग में, जब मेरे पास फ्री टाइम होता है, जब मैं घर की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर लेती हूँ। और ये जो मेरा काम है ये एवरी वीक का नहीं है, एवरी मंथ का नहीं है। जब मेरे हस्बैंड को यूनिफॉर्म की नीड होती है, एक्चुअली ये जो सारा मैं काम करती हूँ ये मैं अपने हस्बैंड की ही कंपनी के लिए करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में ऑपरेशंस मैनेजर हैं। तो ये सारी चीज़ें वही टेक केयर करते हैं। तो इस सारे काम को करने के लिए मुझे एक अच्छी पेमेंट दी जाती है और मुझे एक अच्छी खासी अर्निंग है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि इस सारे काम को करने से मुझे जो पेमेंट रिसीव होती है, जो मेरी अर्निंग होती है, उस अर्निंग से मेरे हस्बैंड का कोई कनेक्शन नहीं होता। मेरी सारी शॉपिंग, मेरी सारी ज़रूरतें, मेरी सारी नीड्स, मेरे बच्चों की ज़रूरतें सिर्फ मेरे हस्बैंड ही पूरा करते हैं। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्हें मेरी इस छोटी सी कोशिश की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक मेरा शौक़ है, ये मेरा एक ख़ुद का पैशन है और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे करने से मुझे ख़ुद को फ़ख्र हो। और आप यकीन जानें, जब आप मेहनत करते हैं ना, चाहे वो मेहनत थोड़ी सी क्यों ना हो, चाहे वो मेहनत 1 दिन की हो, 1 हफ़्ते की हो या 1 महीने की, उस मेहनत को करने के बाद जब आप कुछ अर्न करते हैं, जब आप कुछ हासिल करते हैं, वो जो फ़ख्र होता है ना, वो जो एहसास होता है, वो मैं आपको लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकती। तो आप लोग भी चाहें तो इस तरह से घर में रहकर ख़ुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं। और मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान में अल्लाह ने कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी है। वो चाहे तो अपनी उस खूबी को यूज़ कर सकता है और ख़ुद को माली तौर पर भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। हमारे घरों में यही देखा गया है, शादी से पहले हमारे फादर, हमारे भाई हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और अगर शादी हो जाए, शादी होने के बाद ये सारी ज़िम्मेदारी हमारे हस्बैंड पे आ जाती है। तो मैं नहीं समझती कि ये कोई अच्छा रूल है या कोई गोल्डन रूल है। आज के ज़माने में वुमेन्स को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप लोग के साथ शेयर करने की। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस बारे में सोचें। आज भी हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ घरानों में ऐसा रवैया रखा जाता है कि औरतों को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है तो उसके एवज़ में औरतों को, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा जाता है। और उसकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग वजह होती है वो यही होता है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ज़रा खुद सोचिए, अगर हम थोड़े से भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारी जो
उस टाइप की जो फैमिलीज़ हैं जहाँ पे औरतों को कंट्रोल में रखा जाता है, वो भी थोड़ा-सा सोचेंगे कि भई हम किस चीज़ के ऊपर इनको कंट्रोल करें, जबकि ये तो अपने खर्चों को बर्दाश्त कर सकती हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर पूरा एक व्लॉग बन सकता है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे चेक दिया है, जो सारा यूनिफ़ॉर्म का मैंने काम किया था, अराउंड मुझे 4 टू 5 डेज़ लगे थे, तो उसका मुझे चेक मिला था। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं चिकन के चाउमीन की रेसिपी। बहुत क्विक बनाऊँगी और बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बोनलेस चिकन ली थी, उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, व्हाइट पेपर डाली है, ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने सराचा का चिली सॉस मैंने यूज़ किया है, आपके पास जो हो वो यूज़ कर सकते हैं। सोया सॉस डालूँगी, और यहाँ पर मैंने ऑयस्टर सॉस और होइजन सॉस मैंने ये ऐड किया है। अगर आपके पास ये सॉस ना भी हो तो इस सॉस के बगैर भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगी एटलीस्ट एक सॉस ज़रूर ऐड कीजिएगा। इन सारे आई मीन होइजन सॉस या ऑयस्टर सॉस, दोनों में से कोई एक सॉस ज़रूर डालिएगा। इसके साथ-साथ यहाँ पर मैं चिकन में ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर डालने से चिकन हमारी बहुत सॉफ्ट बनेगी और बहुत जल्दी टेंडर भी हो जाएगी। इन सारे मसालों को मिक्स करके मैंने अराउंड 30 मिनट्स के लिए रेस्ट दे दिया था, मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था, और फिर उसके साथ-साथ अब बनाएँगे इसका सॉस, जो हम चाउमीन में ऊपर से डालेंगे। उसके लिए मैंने 1 खाने का चमचा कॉर्नफ्लावर लिया है, कॉर्न स्टार्च जो हम चिकन कॉर्न सूप में डालते हैं, वो लिया है, और उसके साथ-साथ मैंने इसमें ऐड किए है व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर डालूँगी, और सारी वही मसाले डालेंगे, आई मीन वही सॉसेस डालेंगे जो हमने चिकन की मैरिनेशन में डाली थी। सॉसेस आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने अराउंड 1 टीस्पून ये सारे सॉस डाल दिए थे, उनको अच्छी तरह से मैं मिक्स करके, और पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके हम रख देंगे। अच्छा, हर एक का जो तरीका होता है, स्टाइल होता है कुकिंग करने का, बिल्कुल डिफरेंट होता है, और मुझे तो सभी के तरीके पसंद आते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ मैं कहूँ कि मेरा तरीका ही बहुत अच्छा है। हो सकता है आप लोग जब चाउमीन बनाते हो आपका तरीका मुझसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, और आपका जो चिकन चाउमीन बनता हो वो बहुत ही मज़े का बनता हो। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपनी सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मैं भी अपनी रेसिपीज़ जो है ना वो चेंज करती रहती हूँ, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है सबसे सिंपल है। तो फिर मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक का पैन लिया है, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, जो चिकन हमने मैरिनेशन करके रखी थी उसको इस चिकन में आई मीन कि इस पैन में डाल के उसको अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे। अच्छा, मैं हमेशा जो कुकिंग करती हूँ वो मीडियम टू लो फ्लेम पे करती हूँ, हाई फ्लेम पे कुकिंग नहीं करती हूँ। तो लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। और यहाँ पर एक पॉट में मैंने सिंपल पानी ऐड किया था, सॉल्ट डाला था, 1 टीस्पून ऑयल डाला था, और यहाँ पे मैं स्पैगेटी जो है उसको कुक कर रही हूँ यहाँ पे। तो स्पैगेटी को अच्छी तरह से कुक करेंगे, क्योंकि स्टार्ट में ऐसा लगता है कि वो गल गई है, टेंडर हो गई है, लेकिन वो फिर थोड़ी सी हार्ड रह जाती है। तो इंस्ट्रक्शन तो आपको पता है, सारे जो बॉक्सेस होते हैं उसमें मेंशन की भी होती है, तो आप आराम से पढ़ के भी उसको कुक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अच्छा, मेरे बच्चों को ना वेजिटेबल्स इतनी पसंद नहीं है, खासकर मुस्कान को, तो इसलिए मैं चाउमीन में वेजिटेबल बहुत कम डाल रही हूँ। तो मैंने सिर्फ इसमें अभी फ़िलहाल मैंने बेल पेपर्स डाली थी, जब चिकन कुक हो गई थी अच्छी तरह से, मैंने उसी पैन में बेल पेपर्स जो शिमला मिर्च होती है उनको डाल के अच्छा सा मैंने थोड़ा सा सॉटे कर लिया था, जब ताकि सब्जियों में क्रंच बाकी रहे। फिर उसके बाद मैंने दूसरा पैन लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, और जो कुक की हुई मैंने चाउमीन बनाई थी, आई मीन जो स्पैगेटी थी, वो मैंने इसमें डाल के हल्का सा सॉटे कर लिया था, और जो सारी जो चिकन कुक की थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रंच के लिए अनियन डालूंगी, और जो बंद गोभी होती है वो मैं डालूंगी। उसके बाद मैं इसको अच्छा सा सॉटे कर लूँगी। अच्छा, चाउमीन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ना बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं, आप उसमें बहुत सारी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। असल में मेरी तो रखी हुई थी आज बिरयानी लेफ़्ट ओवर, तो मुझे वो खानी थी, इसलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा सब्जियाँ ऐड नहीं की, क्योंकि जब मुझे खाना होता है चाउमीन तो मैं इसमें बहुत सारी सब्जियाँ डालती हूँ, और फिर वो बहुत ही मज़े का चाउमीन बनता है। लेकिन जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि मेरे बच्चों को सब्जियाँ इतनी नहीं पसंद, तो मैंने इस दफ़ा चाउमीन में इतनी सब्जियाँ नहीं डाली। तो जो सॉस हमने तैयार करके रखा था इसको फ्राई पैन में डाल के हल्का सा कुक करेंगे। जब सॉस थिक हो जाएगा तो इस थिक किए हुए सॉस को चाउमीन में आई मीन स्पैगेटी में ऐड करके हल्का सा सॉटे करेंगे, और चाउमीन हमारा बिल्कुल रेडी है। तो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी इस वीडियो में से कोई भी बात अच्छी लगी हो, कोई एक पॉइंट आपको पसंद आया हो, तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो पॉइंट मैंने आप लोग के साथ आज के वीडियो में शेयर किए हैं आपको कैसे लगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए
नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ-साथ यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक बात ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ। वहाँ पर मैं अपनी जो कुकिंग की वीडियोज़ हैं क्विकली शेयर करती हूँ रील्स में और स्टोरी भी शेयर करती हूँ। अगर आप में से कोई चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी लोगों के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।